माता पिता का मन न हो तो संतान पैदा ही ना होने दे। इसलिए मन को जो है रोकना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि हम संतान ही मन की है। तो कहा मनुष्य रूपा की जो संतान हुई, मनुष्य रूपा की, उससे जो सृष्टि का विस्तार हुआ, आप बताइए। तो सूर्य कहते कि ऋषियों, मनु महाराज के जो है 3 पुत्रियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। इस धरती पर जो पहले आई वो कौन आई? स्त्री आई, मां। इसीलिए आप लोग बोलते कि त्वमेव माता स पिता त्वमेव। और अगर कहीं लिखी जाती तो पूछा जाता ना कि मातृभाषा, पिता की भाषा कोई नहीं पूछता, इसलिए पहले मां। तो पहले इनकी 3 कन्या हुई, देवहूति, आकुति, प्रसूति, मां। इसलिए त्वमेव माता, मातृभाषा। इसलिए प्रथम गुरु जो है वो कौन है? मां। संतान जो है मां की भाषा बोलते हैं, और पिता धर्म है। पिता का कर्तव्य है कि संतान के अंदर जो है धर्म की स्थापना करेंगे, अपनी कुल की परंपराओं के बारे में बताए कि ये हमारा गोत्र है, ये हमारा कुल देवता है, ये इष्ट देवता है, ये पिता का नाम है, दादा का नाम, ये सब पिता का काम है। और अगर पिता संतान के अंदर धर्म की स्थापना न कर सके तो वही बच्चे भटकते हैं। इसलिए मां प्रथम गुरु है, पिता धर्म है। तो कहा इनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र परिवर्ती एवं उत्तान पाद। तुका ऋषियों, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, देवहूति का कर्दम जी के साथ हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो कहा मैं तुम्हें कर्दम जी की कथा सुनाता हूं। काई कर्दम जो है बड़े तपस्वी थे, ये हर क्षण भगवान की आराधना करते थे, और इन्होंने भगवान की आराधना में जो है अपने शरीर का भी भान नहीं रखा। शरीर में हड्डियां दिखने लगी। एक दिन भगवान प्रसन्न हुए और कर्दम जी के पास आए। कर्दम जी ने भगवान के श्री चरणों में प्रणाम किया। लेकिन जब भगवान ने कर्दम जी का शरीर देखा तो भगवान के आंखों से आंसू निकल गए कि कर्दम, तुम धन्य हो, तुमने मेरी पूजा, मेरी आराधना के लिए अपने शरीर का भी भान नहीं रखा। और भगवान के जो आंसू गिरे, उन्हीं आंसू से बिंदु सरोवर नामक एक सरोवर पैदा हुआ। हम लोग कहते कि भगवान हमारी रक्षा नहीं करता। कभी आप लोगों ने विचार किया कि भगवान के प्रति हमारा त्याग क्या है? जब कोई कष्ट घर में आता है, कोई दुख आता है, तो हम सब के सब रोते रोते भगवान के पास जाते हैं कि भगवान बचा दे, बचा दे। लेकिन आपके पास ऐसे कौन सी पुण्य की पूंजी है जिसके आधार पर आप रोते हो? 4 बजे उस ईश्वर के लिए कोई बिस्तर त्यागने के लिए तैयार नहीं है। आपके घर में जो जोत बत्ती होती है उसका कोई समय नहीं है। जब मन किया तब, जब कभी मन किया व्रत लिया, पूजा की, और चले जाते हैं भगवान के पास रोते रोते। जिसका संबंध हो भगवान के साथ उसको रोने की जरूरत नहीं पड़ती। रोता कौन है? जिसका संबंध ही नहीं है। तो इसलिए संबंध बनाओ। हम उस ईश्वर के लिए त्याग क्या करें? कुछ भी नहीं करते, और उसके बावजूद भी उम्मीदें रखते कि बहुत कुछ। एक बार त्याग करके देखो। एक बार उठो सुबह 4 बजे और जोत बत्ती करके मन में ये भाव रखो कि मेरे ईश्वर आने वाले हैं, तो देखना अगले दिन सो ऐसी ईश्वर आ ही जाएंगे।
और तब रोने की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसका संबंध हो, जिसने जान लिया हो, वो रोता नहीं है। रोता कौन है? जिसको भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में पता ही नहीं है। इसका संबंध था, भगवान स्वयं आए और भगवान की आंखों में आंसू में आ गए। ऐसा तब करो, ऐसा कष्ट जीवन में उठाओ कि ईश्वर भी तुम्हारे लिए रोए। लेकिन ये तभी होगा जब इस प्रकार से कोई कष्ट झेलेगा। तो भगवान ने करदम जी को कहा कि करदम, तुम्हारे तप से, तुम्हारे ध्यान पूजा से मैं प्रसन्न हूं, और तुम क्या मांगना चाहते हो? करदम जी बोले कि प्रभु, बस आपका साक्षात्कार हुआ, आपका दर्शन हुआ, इससे बढ़कर और क्या चाहिए? भगवान बोले, करदम, मेरी बात को ध्यान से सुनो कि एक दिन तुम्हारे पास मनु शत्रुपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आएंगे, और जब देवहूति को लेकर आएंगे तो तुम्हारे पर विवाह का प्रस्ताव रखेंगे और तुम उसको स्वीकार कर लेना। करदम जी कहते कि प्रभु ठीक है, आपने जो कहा, आपकी बातों का उल्लंघन भी नहीं कर सकता, परंतु मेरा भी आपसे एक अनुरोध है, एक विनती है। काहीनाथ, आप मुझे पत्नी तो देना चाहते हो, परंतु मुझे धर्म पत्नी देना, काम पत्नी मत देना। मुझे धर्म पत्नी देना, अर्थात मुझे ऐसी पत्नी देना कि जो मुझे धर्म के मार्ग पर अग्रसर कर सके। ऐसी पत्नी मत देना कि जो मुझे संसार में ही फंसा दे। इसलिए स्त्री को धर्म पत्नी कहते हैं। धर्म पत्नी अर्थात जो पति को धर्म के मार्ग पर ले जाए, इसीलिए स्त्री को श्रीमती कहते हैं। जब तक बालिका है, कुमारी, और जैसे ही मांग भरी, क्या बन गई? श्रीमती। श्री अर्थात लक्ष्मी, श्री अर्थात यश, कीर्ति, लाभ, ऐश्वर्य, और मति का अर्थ होता है बुद्धि, सरस्वती। श्रीमती का अर्थ है जो टूटे हुए घर को भी जोड़ दे, वो श्रीमती है। जो बिगड़े परिवार को जोड़ दे, वो श्रीमती है, और जो बने परिवार को भी तोड़ दे, वो श्रीमती को भी लगता गया। स्त्री को बहुत बड़ा सम्मान दे रखा शास्त्रों में, श्रीमती। श्रीमती अर्थात जो परिवार को जोड़ दे। अगर आप लोग अभी यहाँ पर कथा हो रही है तो ये भी माता जी की देन है। श्रीमती जीते जी भी परिवार के लिए जीती है। और देखो श्रीमती का, और अगर इसको गहराई में जाओगे तो श्रीमती यानी जो इस भागवत के द्वारा 21 पीढ़ी के पितरों का उद्धार करवा देती, वो कौन है? श्रीमती। अक्सर ज्यादातर जो भागवत होते हैं, अगर पति की मृत्यु होती तो स्त्री जरूर चाहती कि मैं भागवत कथा करूं, और पत्नी की होती तो पुरुष बहुत कम होते जो अपने पति के लिए। ये श्रीमती है। इस वर्तमान पीढ़ी को तो जो ठीक कर रही है, लेकिन जो मरे हुए 21 पीढ़ी का भी उद्धार कर दे, वो है श्रीमती। तो करदम जी कहते कि मुझे धर्म पत्नी देना, काम पत्नी मत देना, अर्थात जो मुझे संसार में अपनी भूख को पूर्ण करने के लिए मेरे जीवन भी नष्ट कर दे। इसलिए स्त्री के अनेक नाम है, नारी, मैना, स्त्री, द्विता, सुंदरी, माननी, ललना, अबला। नारी का अर्थ होता है जो उपकार करे, और सबसे ज्यादा उपकार कौन करती है? मां। मां के जीवन में त्यागी तो है। आप लोगों ने देखा होगा मां को, इसलिए माता पिता को पढ़ा करो। जो माता पिता को पढ़ता है वो कभी सास ससुर का तिरस्कार नहीं करता।
माँ को पढ़ो, माँ के उस समय को देखो जब 8-8, 10-10 परिवार में लोग होते थे और माँ दिन भर थकी होती थी और उस चूल्हे पर जब रोटी बनाई जाती इतना इतना आटा उस परात में होता था और अंत में माँ के लिए केवल एक गोली होती थी और उसको भूख भी होती थी, लेकिन इतनी थकी होती थी कि दोबारा हिम्मत नहीं होती थी और उसी एक गोली आटे में कि मेरे सब ने खा लिया उसी में संतोष करके सो जाती थी। वो है माँ। पढ़ो तो सही कभी माँ का जीवन, पिता का जीवन, कभी पढ़ो पिता को। तो माता पिता के जीवन को जिसने पढ़ लिया कि शुरुआत कहां से हुई, वो उन्नति भी करता है और वो कभी बड़ी बुजुर्ग का तिरस्कार भी नहीं करता। इसलिए कभी कभार अपना पीछे देखा करो। आजकल हम आगे की ओर देखते हैं, इसलिए पीछे जरूर देखो। पीछे जब हम देखते हैं तो हमें अपने औकात याद रहते हैं, हमें पता चलता है कि अभिमान नहीं करना है और तभी जाके माता पिता का सम्मान। तो नारी अर्थात जो उपकार करे, तो माँ का तो उपकार ही है कि जो एक ही रोटी में काम में ठीक हूं। बहना जिसका सब मान करे, स्त्री जिसका आभूषण लज्जा हो, लज्जा वासो भूषणम शुद्धशीलम, पाद श्रे धर्म मार्गे जयश्याम, नित्या पत्सु सेवनम मिष्टवाणी, धन्या सा स्त्री भूतयते पृथ्वी। स्त्री का अर्थ क्या है? जिसके अंदर लज्जा हो। इसीलिए तो अपने आप माथे पर कपड़ा चले जाता है, जिसका आभूषण लज्जा हो। सुंदर सुंदर कपड़े, सुंदर सुंदर गहने पहनने से कुछ नहीं होता यदि हमारा अंदर लज्जा ना हो। जिसकी वाणी मीठी हो, कोई दूर से आ रहा हो और सुंदर दो शब्द बोल दे तो जिसकी थकावट दूर जाए, सम्मान वाणी का। उसके बाद का दुहिता जो एक एक रुपए इकट्ठा करती रहती है, एक एक रुपए, ये स्वभाव है। एक रुपए एक रुपए एक रुपए करके कि अपनी बेटी के लिए, बेटे के लिए कुछ बड़ा करूंगी, इसलिए उसको दुहिता कहा। फिर कहा सुंदरी, जिसमें आकर्षण भी है, जो घर की सुंदरता भी है। अगर घर के अंदर स्त्री नहीं है, चाहे माँ के रूप में, चाहे बहन के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, तो उस घर की सुंदरता भी नहीं रहती। वो घर को सुंदर बनाती है। उसके बाद का मान नहीं है, जिसको मान मिले, लालना, जिसकी लालसा प्रबल हो। अबला, अबला शरीर से कह रखा है लेकिन मानसिक उड़ान स्त्री की बहुत तेज है। तो कहा प्रभु ऐसी स्त्री देना। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान निकल पड़े। कुछ दिनों के बाद करदम जी के यहाँ जो है मनुष्य रूप आए और मनुष्य रूप का जब आगमन हुआ तो भगवान ने तो सारा वृतांत बताया था। तो करदम जी ने मनु महाराज के लिए सम्मान सेवा आदि की और 3 आसन यहाँ पर करदम जी ने बिछाए, एक मनु जी के लिए, एक शत्रुपकार, एक देवभूति के लिए। अब देवभूति भी विचार करती है कि पति ने आसन बिछाया और पति के देवासन पर नहीं बैठूंगी, लेकिन अपमान भी नहीं करा और अपना सीधा हाथ रख दिया। एक आसन पर माँ, एक पर पिता, अपने अपनी बेटी आसन पर हाथ रख दिया। करदम जी को लगा कि पत्नी योग्य है, मेरी धर्म पत्नी बनने लायक है, क्योंकि मेरे अंदर तो धर्म की मात्रा है। तो जिसके अंदर धर्म की मात्रा होगी वो यही चाहता है कि मुझे पत्नी से मिले जो धार्मिक हो। विवाह हो गया, माता पिता चल पड़े। अभी राजा की पुत्री है लेकिन अब ऋषि की पत्नी बन गई। इसने अपने राजसी ठाट बाट सबका त्याग कर दिया, भगवा वस्त्र पहन दिया, पति की कुटिया में गई तो वहां मकड़ी के जाले, चूहों के बिल, समस्त जीव जंतु जो एक दूसरे के बैरी है वो भी एक साथ वहां पर रह रहे हैं। इसने जब देखा तो इसको बड़ी प्रसन्नता हुई
कि मेरे पति के अंदर इतना धर्म ही तो है जो सबको जोड़ दिया, कि यहाँ पर दुश्मन भी इकट्ठा बैठे हैं। यही कथाओं का प्रभाव होता है, जोड़ता है। कथाओं के द्वारा पारिवारिक क्लेश भी समाप्त हो जाता है, यहाँ से एक नए जीवन की शुरुआत होती है। जो पुराना क्लेश था वो भी समाप्त हो जाता है। जो एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं वो भी बात करने लग जाते। ये जोड़ती है कथाएं। अब इसने विचार किया कि पति को क्या अच्छा लगता है, तो देखा पति 4 बजे उठ जाते हैं, रात को 9 बजे सोते। 4 बजे पति उठे, पूजा पाठ करते, तो इसने सोचा कि मैं 3 बजे ही बिस्तर त्याग दूंगी। और 3 बजे बिस्तर त्यागने के बाद स्नान आदि करके पतिदेव के लिए फूल पत्ते जो होते पूजन के लिए इकट्ठा करते हैं। और ऐसे करते करते इसको ठीक कई साल हो गए, लेकिन अभी दोनों का मिलन नहीं हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि पितृभ्याम प्रस्थिते साध्वी पतिमिंगिति कोविदा नित्यं परिचरतं प्रीत्या भवानी भवं प्रभु। तो का काफी समय व्यतीत हो गया, दोनों की भेंट नहीं हुई अभी तक। महाराज जी रोज भगवान के ध्यान में और इस सेवा में, उठने से पहले उठती, सोने के बाद सोती। एक बार जब इतनी सेवा कर दी कि इसका शरीर भी सूख गया, कमजोर हो गई। और व्रत लेते लेते जब थक गई तो एक दिन इसकी नींद थोड़ा विलंब से खुली, स्नान करने गई। इधर से पति का आगमन, उधर से उसका आगमन, भेंट हुई। पति के श्री चरणों में प्रणाम करती है कि महाराज, मैं मनु महाराज की पुत्री देवहूति, कुछ सालों पहले आपके साथ मेरा विवाह हुआ था। करदम जी को याद है कि सत्य बोल रही विवाह हुआ था। लेकिन करदम जी ने देखा जब विवाह हुआ था, सुंदर थी, लाल गाल थे, दिव्य ताइस के अंदर थी, और इसने मेरी सेवा करते करते अपना शरीर का भी भान नहीं रखा। बड़े दुखी हुए। कहा देवी स्नान करो। जबकि स्नान करके आ चुकी थी, कहा स्नान करो, पुनः गई। और जब इसने नदी में डुबकी मारी तो अनेकों स्त्रियां इसको सुंदर चंदन उबटन आदि से मल मल कर स्नान करने लगी। इसका शरीर बड़ा दिव्य बन गया। अब जब शरीर बड़ा दिव्य बना तो इसके मन में भाव प्रकट हुआ, काश मेरे पति भी मुझे इस रूप में देखते। पति प्रकट हो गए। पति ने जब वो दिव्य रूप देखा, पति के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु आपका तप मुझे भी दिव्य बना गया। करदम जी कहा देवी नहीं, मेरा तप नहीं है, तेरा त्याग है। तेरे त्याग ने तुझे दिव्य बनाया। कोई पुरुष यदि उन्नति करता है तो उसके पीछे किसका हाथ है? स्त्री का। खाए मेरा नहीं, तेरा तप है। देवभूति कहती कि प्रभु जो आपने संकल्प लिया था कि संतान, करदम जी ने एक संकल्प का एक विमान प्रकट हुआ। उस विमान में समस्त व्यवस्थाएं थी, खान पान, घूमने की। और 100 वर्षों तक दोनों ने भ्रमण किया। और इस 100 वर्ष में इनकी 9 कन्या पैदा हुई, जिनका नाम था कला, अनसुईया, श्रद्धा, ख्याति, हविर्भूप, क्रिया, अरुंधति, गति और शक्ति। अब इन 9 कन्याओं का जब जन्म हुआ तो करदम जी बन जाने लगे, क्योंकि करदम जी ने कहा था भगवान से कि जब संतान होगी तो मैं गृहस्थ त्याग दूंगा। अब जब करदम जी जाने लगे तो इसने चोला पकड़ दिया, रुको, इन्हीं बेटियों का विवाह कौन करेगा? करदम जी रुक गए। और करदम जी ने इन 9 कन्याओं का विवाह जो ब्रह्मा जी के अंगों से जो ऋषि पैदा हुए थे, जैसे कला का मरीचि, अनुसुईया का अत्रि, श्रद्धा का अंगिरा, ख्याति का भृगु आदि ऋषियों के साथ विवाह कर दिया। अब करदम जी फिर जाने लगे। करदम जी जब जाने लगे तो इसने पुनः रोक दिया कि पतिदेव आप तो वन को चले जाओगे, मैं किसके साथ रहूंगी? एक पुत्र दे दो। अब जब पुत्र की बात है तो करदम जी को देखो कितना विश्वास अपने ऊपर है। करदम जी कहते हैं कि माम किदो राजपुत्री मात्मानं प्रतिनिंदिते भगवास्ते क्षरो गर्भस दूरस्थं संपदे।
देवी तुम चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हारे गर्भ से स्वयं अविनाशी भगवान प्रकट होंगे। कौन कहते? करदम जी। इतना तप अभी भी आप लोग ईश्वर के जैसे संतान पैदा कर सकते हो, लेकिन कौन? जिसने अपनी इंद्रियों को संयमित किया हो, जिसने अपने आप को रोका हो। करदम जी को पता था मैंने अपनी इंद्रियों को हजारों वर्ष तक संयमित रखा और उसके द्वारा जो संतान होगी भगवान के जिसका, देवी चिंता मत करो। देवती बड़ी प्रसन्न हुई।